Assalamu alaikum guys. How are you? I am your host इजहारुल हक। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टैक्स रिटर्न एंड यूरोप विजिट वीज़ा। कि जी टैक्स रिटर्न का और यूरोप का जो विजिट वीज़ा है इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। जो लोग विजिट के शौकीन हैं, विजिट करना चाह रहे हैं, उनकी टैक्स रिटर्न कैसी होनी चाहिए, किस तरह से फिल करनी चाहिए, कैसे फाइल करनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट में उसमें क्या रोल है, ये सारे एस्पेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास केसेस आते हैं उसमें क्या डेफिशिएंसीज होती हैं और क्या हम उनको एडवाइस करते हैं और क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न सिरे से जमा ही नहीं करवाई होती, वो ना इंडियन होता है ना फाइलर होते हैं, तो वो भी विजिट वीज़ा लगवाने के शौकीन होते हैं। उनके लिए सबसे पहली बात है जी, वो उनका इंडियन बनेगा, उसकी टैक्स की रिटर्न जाएगी। अच्छा, अब टैक्स की रिटर्न जाने के भी दो तीन मतलब हैं। टैक्स की रिटर्न आपने फाइल कर दी, उसमें डेटा प्रॉपर होना भी ज़रूरी है। प्रॉपर डेटा होने से मतलब ये आपका जो एक डेटा है प्रॉपर वो आपने दे दिया, रिटर्न कर दी, लेकिन वो टैक्स की रिटर्न आपकी उस विजिट को सपोर्ट नहीं करती जिस हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब उसकी स्ट्रेंथ में भी दो तीन मीनिंग्स हैं। एक तो स्ट्रेंथ है कि एक जेन्युइन आपके पास बैकग्राउंड मौजूद है, आपके पास वेल्थ है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास बिजनेस है। और दूसरा ये है कि लोग ऐसे ही शो कर देते हैं और उसके पीछे सपोर्ट होती नहीं है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने पहला कहा जी प्रॉपर टैक्स रिटर्न, आपकी टैक्स रिटर्न प्रॉपर होनी चाहिए। मीन्स के जो आपका पीछे बिजनेस है, जो आपकी कोई इनकम है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और वो बिजनेस और उस इनकम की स्ट्रेंथ और इसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि वो आपके वीज़े को सपोर्ट कर सके। अच्छा जी, अब ये पहला जी प्रॉपर टैक्स रिटर्न होनी चाहिए आपकी, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, रिलेशनशिप ऑफ टैक्स रिटर्न एंड बैंक स्टेटमेंट, इनका आपस में रिलेशन। इससे मतलब ये है कि जी आपकी बैंक स्टेटमेंट में हो सकता है करोड़ों रुपया आ रहा हो और आपकी टैक्स रिटर्न में वो अमाउंट आ ना रही हो, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्वेश्चन राइज होता है जी आपकी टैक्स रिटर्न कुछ और कह रही है, बैंक स्टेटमेंट कुछ और कह रही है। बैंक स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस आपने की हुई हैं और बैंक स्टेटमेंट में एक बड़ी अमाउंट भी आ रही है जो कि आपकी टैक्स रिटर्न उस हिसाब से रिकनसाइल्ड नहीं है, उसको आपस में उनका लिंक नहीं बनता। बैंक स्टेटमेंट में जो कुछ आपके आ रहा है, आपके क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इट मीन्स कि वो आपका ने उतनी अमाउंट का बिजनेस किया है पूरे साल में, पूरे टर्नओवर में, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी टैक्स रिटर्न में एज ए बिजनेस। फिर आपकी इनकम वहाँ पे इतनी डिक्लेयर होनी चाहिए कि जो आपकी आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद इनकम हो वो आपको सपोर्ट कर सके, आपकी सेविंग्स इतनी हो कि आपका जो विजिट है सपोर्ट कर सके। नॉर्मली एक गेस के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपका बिजनेस है उसमें से इतनी उसमें वॉल्यूम होना चाहिए कि आप उससे 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ ड्राइंग्स ले सकें। 3 लाख रुपये आप ड्राइंग्स ले सकें, एक महीने की सैलरी आप कह लें, एक मंथ की 3 लाख के करीब आपकी सैलरी बिजनेस आपके बैंक अकाउंट में से आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो और उसमें फिर आप 80 लाख रुपया, 1 लाख रुपया एक्सपेंस करें, एक्सपेंस आउट करें और 1.5 पौने 2 लाख रुपया आपकी सेविंग्स हो। इस तरह एक साल में आपके पास 22-24 लाख रुपया सेविंग होगी। ये एक तरीका है जो सही बैंक स्टेटमेंट का और टैक्स के रिलेशनशिप का जो वो होता है। तो कई ज़्यादातर लोगों को में ये रिलेशनशिप पाया ही नहीं जाता, टैक्स रिटर्न कुछ और कह रही होती है, बैंक स्टेटमेंट में कुछ और आ रहा होता है, दोनों का आपस में मिसमैच होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन राइज होते हैं। और तीसरी बात ये है, टैक्स रिटर्न फाइल करने का हरगज़ मतलब ये नहीं है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और बस अब आप बड़े स्ट्रेंथन हो गए हैं इसके हवाले से, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। टैक्स रिटर्न का मतलब ये भी है, उसमें बड़े सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि आपने गवर्नमेंट को, अपनी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स कितना जमा करवाया है। तो मेरे पास कई दफ़ा केसेस आए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, तो वो पिछले 6-7 सालों से अपने टैक्स के रिटर्न भी जमा करवा रहा था, बैंक स्टेटमेंट्स भी थी, ये छोटे मोटे कंट्रीज़ के उसने विज़िट भी किए हुए थे लेकिन उसका यूरोप का विज़िट नहीं लग रहा था। तो मेरे पास वो केस आया, मैंने उसको डिस्कस किया, समझाया, उसकी बात समझ में आई। फिर वो टैक्स देने पे राज़ी नहीं था इतना, फिर उसको ये किया, इस पे राज़ी किया कि जी आप एक माइंड बना लें
1 साल का आपने 60,000 रुपया टैक्स जमा करवाना है, सपोज एक अमाउंट कर ली, उसको 5,000 रुपये मंथ का टैक्स का चालान बना के देते थे और वो टैक्स का चालान वो जमा करवा देता था। इस तरह वो 6 महीने साल ये करता रहा। उस बेस के ऊपर फिर उसकी करेक्ट पोजीशन जो थी टैक्स रिटर्न की वो फाइल की गई, उसके एसेट्स डिक्लेयर किए गए, उसका सोर्स जनरेट किया गया, उसके बैंक स्टेटमेंट को जो उसके बिजनेस की थी और फिर उसकी पर्सनल एक बैंक स्टेटमेंट थी उनको मेंटेन किया गया सही तरीके से इन लाइन। तो फिर उसने वीज़ा अप्लाई किया और उसका वीज़ा यूरोप का लग गया, वो वीज़ा स्टैंप हो गया उसका, वो चला गया बाहर। उसमें यही था कि उसकी टैक्स रिटर्न को प्रॉपर किया गया, बैंक स्टेटमेंट उसकी सामने रखी गई और उसकी एफबीआर की जो मालूमात हैं वहाँ से डेटा निकाला गया, वहाँ पे भी कुछ उसने डिक्लेयर किया हुआ था। तो वो उसकी बैंक स्टेटमेंट उसमें टैक्स रिटर्न में कभी भी नहीं आ रहा था। कुछ वो एसेट्स का मालिक था जिसको वो पता ही नहीं था, उसको कुछ पार्टीज ने उसके टैक्स विदहेल्ड किए हुए थे, वो भी उसको नहीं पता था। तो इस तरह से प्रॉपर जब आप इसको मेंटेन करते हैं, प्रॉपर मेंटेन करवाना चाहते हैं, तो आप किसी कंसल्टेंट से इसकी राय लें और अपना जो पूरा रिकॉर्ड है वो उसके सामने रखें, उसके साथ शेयर करें और जो आपकी डेफिशिएंसीज वीकनेसेस हैं वो भी शेयर करें और उसकी गाइडलाइन के मुताबिक फिर आप उसको मेंटेन करें। एक ही दफ़ा में टैक्स देना वाकई सबके लिए मुश्किल है। आप यही इसके लिए है कि आप मंथली टैक्स के सेक्शन 147 का एडवांस टैक्स का उसको चालान बोलते हैं, 5,000 6,000 रुपीज़ आप हर मंथ में चालान बनाएं और जमा करवाते जाएं, आपकी हिस्ट्री बन जाएगी। 1 साल की आपकी ये वाली हिस्ट्री बन जाए और आपकी बैंक स्टेटमेंट में ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस हों, बैंक स्टेटमेंट से आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट से 2.5-3 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो एज ए ड्राइंग्स एज ए सैलरी और उसमें से आपके एक्सपेंडिचर्स हों। फिर आपके पास अमाउंट एक सेविंग्स की वो 22-24-25 लाख रुपए तक एडअप हो जाए, तो ये आपका बड़ा बेहतरीन केस इस तरह से बनता है। जो लोग बोलते हैं टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है, टैक्स रिटर्न के अंदर कुछ नहीं आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, वो टैक्स रिटर्न के साथ मैच नहीं कर रही, इस तरह से पे वो क्वेश्चन राइज करते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कुछ और कह रही है। कुछ लोगों के पास तो बैंक स्टेटमेंट भी फिक्टिशियस होती है, मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में टैक्स रिटर्न में टैक्स की पेमेंट्स में रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। जो एसेट्स हैं वो आपने कहाँ से क्रिएट किए, वो आपकी जो इनकम है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही। ये वाली सारी चीज़ें आपस में रिकनसाइल करनी होती है, फिर आपका केस बिल्कुल जेन्युइन हो जाता है, फिर आप केस को अप्लाई करें और उसमें रिजेक्शन का कोई चांस नहीं होता, फिर आप वाकई आपका वीज़ा एक्सेप्ट होता है। आप जिस मर्जी कंट्री का करें, कनाडा का करें, यूरोप साइड ऑस्ट्रेलिया करें, अमेरिका करें, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो यही डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी तो जो वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं वो आपको उसकी बारीक बीनियाँ बता सकते हैं। जो हमारे पास केस आते हैं उसके हवाले से कि इसको टैक्स के साथ अलाइन किया जाए, मैं उस हवाले से आपको बता रहा हूँ कि आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स ना सिर्फ जेन्युइन होने चाहिए बल्कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए, क्रॉस चेक किया जाए तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, बताइएगा ज़रूर। आपके साथ कोई और भी जो हमने केसेस किए हुए हैं वो भी उनका डिस्कस किया जा सकता है, बताया जा सकता है। एक ये प्रोमिनेंट केस था जो बंदा 6-7 सालों से कर रहा था और उसके रिजेक्ट हो रहे थे, लास्ट रिजेक्शन का केस उसने मेरे सामने रखा और फिर उसने अपना पूरा मैटर्स मुझे बताया, फिर उसकी पूरी अलाइनमेंट की गई और उसने फिर फाइल किया और उसका वीज़ा स्टैंप हो गए। यूरोप में बैठा हुआ है बंदा, तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है कि उसका इंटरव्यू किया जा सके या एविडेंस प्रोवाइड किया जा सकते, मगर ये एक वाक़या है जो एक्सपीरियंस का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके, टेक केयर जी। उम्मीद है कि आपके लिए यूज़फुल वीडियो रही होगी। अल्लाह हाफिज़।